नमस्कार प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण राशिफल का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न अगर हो रहा है तो मैं बताऊंगा इसको शुभ बनाने के लिए आप करें कौन सा उपाय, जो मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पे अवश्य बताऊंगा। प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, सबसे पहले अगर नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को देखते हैं। आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति शुक्र है, जो अभी गोचर में पूरे महीने यानी नवंबर में पंचम स्थान में समगृही राशि बृहस्पति की राशि धनु में गोचर करेंगे। यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गया तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति तो उत्पन्न हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ऑलरेडी राहु आपके कर्म क्षेत्र में गोचर कर ही रहा है, मंगल जो है पूरे महीने तुला राशि में रहेंगे समगृही राशि में, और अपनी 8वीं दृष्टि से ये भी कर्म क्षेत्र को देखेंगे। और 16 नवंबर से सूर्य देव भी जो है नीचगत राशि को छोड़ करके जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र पे पूर्ण दृष्टि डालना चालू कर देंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, साबित यही हो रहा है कि नवंबर महीने में आपका हाल जो है वो बहुत बेहतर रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपके संपर्क बहुत ही उच्च प्रकार के लोगों से होंगे। नए नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। 16 नवंबर के बाद फिर जब सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे तो प्रशासनिक क्षेत्र, पॉलिटिशियन क्षेत्र, राजनयिक क्षेत्र और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि बड़े बड़े उद्योग जगत में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में कर्मेश पंचमेश है, केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति है, तो कोई भी जॉब ऐसा जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे थे वह परमानेंट होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और आपकी कुंडली में अगर कोई जॉब जो है वह छूटने के कगार पे था या छूट चुका था तो आपको 16 नवंबर के बाद जब सूर्य की दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी वृश्चिक के द्वारा कर्म क्षेत्र पे, तो ऐसे नौकरी और व्यवसाय में भी तरक्की के रास्ते आपके जीवन में खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्राओं का हाल, क्योंकि विदेश यात्रा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। सर्वप्रथम देखिए, आपके विदेश यात्रा का लॉर्ड चंद्रमा, बुध और मंगल की स्थिति है। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि मेष को देख रहा है, जो निश्चित तौर पे अत्यधिक जो कह सकता हो ये शुभ संकेतक उत्पन्न हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुध जो है ये 2 तारीख से 21 तारीख तक तुला में और फिर इसके बाद फिर जो है 21 तारीख बाद पूरे महीने वृश्चिक रहेंगे। ये भी कर्म क्षेत्र को देखेंगे। यानी कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी के अलावा विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि विशेष दिखेगा। अर्थात आपके पूरे महीने विदेश जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, लेकिन 16 नवंबर के बाद जब सूर्य चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे तब जाकर के कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ेगा तो विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आय की स्थितियों के बारे में अगर चर्चा करते हैं, आय का मालिक आपकी कुंडली में बुध है, जो 2 नवंबर तक धन स्थान में बैठा हुआ रहेगा उच्च गति स्थितियों में। यानी महीने का शुरुआत में ही 2 तारीख तक धन की कमी नहीं होगी। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक धन का मालिक और आय का मालिक तृतीय घर में चला जाएगा, जो इनके कारकत्व स्थान होते हैं। और 16 तारीख तक सूर्य के साथ ये बुध आदित्य की स्थिति में रहेंगे। यानी बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन आपकी धन की बढ़ोतरी के रास्ते उस समय खुलने चालू हो जाएंगे जब बृहस्पति जो है अपनी 20 नवंबर से राशि को परिवर्तित करके कुंभ में आएंगे और 5वीं दृष्टि से आय स्थान को देखना चालू कर देंगे। इधर शुक्र भी आय स्थान को आपका देख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक तथ्य यह है कि आय का मालिक धन भी कारक तत्व स्थान पे चला जाएगा बुध। यानी बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। 20 नवंबर के बाद धन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अगर हम चर्चा करें दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कारक शनि जो है तो अपनी राशि मकर में 6ठ स्थान में जो इनके कारक तत्व स्थान पे होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक तथ्य यह भी समझने वाली बात है कि बृहस्पति जो है ये नीचगत है, हालांकि नीच भंग राज्यों की स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति का नीच होना खास करके स्त्रियों के विवाह में दिक्कत उत्पन्न करता है। तो आपके जीवन में जब 20 नवंबर को बृहस्पति 7वें घर में आ जाएंगे ना,
तो आपके विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे और आपके शादी भी फाइनली सेट हो जाएंगे। और इसी समय प्रेम से विवाह के योगों में भी वृद्धि उत्पन्न होना चालू हो जाएगा, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश का युति हो जाएंगे और बुध जो है यह भी पराक्रमेश हो जाएगा मित्रगत सूर्य के साथ। कहीं ना तो कहीं 20 नवंबर के बाद विवाह के रिश्ते आएंगे, आपके एंगेजमेंट वगैरह भी हो सकते हैं, यानी सगाई हो सकता है, आप एक रिश्तों में जुड़ सकते हैं। यानी विवाह का जो है आपके जीवन में तनाव अब दूर होने वाला है कि ढंग के रिश्ते उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। इसके बाद फिर और आगे की बात करते हैं, कैसा रहेगा रिश्तेदारों से और आपके जीवन में भाई बहनों से हाल। देखिए बुध जो है ये निश्चित तौर पे 2 तारीख से 21 नवंबर तक पराक्रम स्थान में रहेंगे। ऑलरेडी तृतीय घर का मंगल विराजमान है, यानी पूरे महीने छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े भाई बहनों कारक बुध भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है। 16 नवंबर तक बड़े भाई बहनों से लाभ और उन्नति के रास्ते भी खुल सकते हैं। हालांकि आपके रिश्तेदारों के पास जो पैसे वगैरह फंसे हुए थे वह भी जो है आपके जीवन में खास करके 16 नवंबर के बाद ज्यादा चांस है निकलने का, क्योंकि थोड़ा सा सूर्य नीचगत होने के कारण कलह मतभेद करा सकता है। तो आपको सावधान रहना चाहिए भाइयों से और रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से। संपत्ति कारक मंगल की बात करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल संपत्ति के मालिक है और भूमि मकान वाहन संपत्ति और माता पिता की स्थितियों की चर्चा करूं। चतुर्थ स्थान का अधिपति मंगल अपने कारक तत्व स्थान तृतीय में विराजमान है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको यह भी देखना है कि फिर 21 नवंबर से लेकर के पूरा का पूरा नवंबर महीना राहु भी चतुर्थ स्थान पे माफ करेंगे, बुध भी जो है चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएगा। यानी बुध जो 21 नवंबर तक पराक्रम में और 21 नवंबर से चतुर्थ स्थान पे, यानी पूरे महीने आपके संपत्ति का योग बढ़ता है। घरेलू विवाद और प्रॉपर्टी की जो समस्याएं वो 16 नवंबर के बाद समाप्त हो जाएंगी। और 16 नवंबर के बाद सूर्य भी जब मित्रगत राशि वृश्चिक में आ जाएंगे तो संपत्ति का योग बनता है। यानी 16 नवंबर के बाद भूमि मकान वाहन का योग, संपत्ति विवाद की समस्याओं में कमी और लोगों से सहयोग और समाज में मान सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। संतान और शिक्षा की स्थिति की बात कर लेते हैं। संतान कारक आपकी कुंडली में देखिए पूरे महीने शुक्र विराजमान रहेंगे और पंचमेश अभी नीचगत हैं बृहस्पति, जो 20 नवंबर से सप्तमेश हो जाएंगे। यानी पूरे महीने आपके शिक्षा का और संतान का योग तो बेहतर रहेगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद संतान की तरक्की, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, शिक्षा में बढ़ोतरी, मानसिक शांति और छोटे छोटे जो भी अपने संतान के फ्यूचर को लेके, संतान के करियर को लेके, स्वास्थ्य को लेके जो आप परेशानियां चल रही थी वह आपके जीवन में 20 नवंबर के बाद फाइनली समाप्त हो जाएगा। अगर चर्चा करें कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, केस मुकदमा की भी चर्चा तो करना ही पड़ेंगे। देखिए स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में शनि अपनी राशि का बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य नीचगत है। यानी आपके जीवन में 16 नवंबर तक सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, गले में टॉन्सिल, सर्दी खांसी की समस्याएं निश्चित तौर पे उत्पन्न होगा। 16 नवंबर के बाद यह समस्याएं निश्चित तौर पे आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कोई बड़ा बीमारी तो नहीं दिखता है, लेकिन निश्चित तौर पे 20 तारीख तक बृहस्पति नीचगत हो रहा है, तो 20 तारीख तक बीपी, शुगर, पेट की समस्याएं, कमर दर्द की समस्याओं से लेकर के थोड़ी सी परेशानियां तो रहेंगी ही। 20 नवंबर के बाद शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। और केस मुकदमा में विजय की जहां तक बात करता हूं तो 20 नवंबर के बाद आपको केस मुकदमा में विजय होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि अष्टमेश जो है आपके जीवन में बृहस्पति जो है अष्टमेश बृहस्पति षष्ठम स्थान में बाद में 7वें में आ जाएंगे। यानी कहीं ना तो कहीं 20 नवंबर के बाद आपका बहुत बढ़िया योग कारक समय है। किसी प्रकार भी केस मुकदमा हो, डिवोर्स का हो, संपत्ति का हो या फिर किसी प्रकार का हो। प्रश्न उठता है कि पूरे महीने देखिए क्या करना चाहिए। आपके लग्न के कारक सूर्य देखिए 16 नवंबर तक नीच के रहेंगे, तो 16 नवंबर तक सूर्य को प्रत्येक दिन जल दीजिए। रविवार के दिन गुड़ की खिचड़ी खाइए या फिर प्रत्येक दिन गुड़ का सेवन करके ही घर से निकलिए। इसके अलावा 20 नवंबर तक बृहस्पति नीच के रहेंगे, तो 20 नवंबर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। अगर आपके पास तांबे का सिक्का है
तो जल में डाल करके उसको जो है सुबह जल को ग्रहण करिए, नहीं तो अगर आपके पास पीतल का गिलास है तो पीतल के गिलास में पानी पीना चालू कर दीजिए और प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए कि पीला चंदन का तिलक लगाने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक तथ्य यह भी है कि अगर हम लोग केतु के प्रभाव को कम करते हैं तो जब 16 नवंबर के बाद सूर्य केतु के साथ विराजमान होकर ग्रहण योग बनाएगा तो यानी कुत्तों को रोटी दीजिए और कोशिश कीजिए शराब का सेवन नहीं करने का। तो प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल का वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।